लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने आज नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सीएए के नियमों को देश भर में लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ बीजेपी ने अपना 2019 का चुनावी वादा भी पूरा कर दिया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके थे कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी इन आम चुनाव से पहले सीएए को देश भर में लागू कर दिया जाएगा और अब ये लागू हो चुका है। सीए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का एक सबसे अहम वादा था। सीए के नियम जारी होते ही अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों के लिए भारत में नागरिकता पाने का रास्ता भी खुल गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सीए है क्या। हर देश की तरह ही हमारे देश का भी एक नागरिकता कानून है और ये कानून 1955 से लागू है। हुआ ये कि 2019 में मोदी सरकार ने इस नागरिकता कानून 1955 में बदलाव किया और बदलाव के बाद ये बन गया नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून 2019। नाम में संशोधन जोड़ा गया यानी कि इस कानून में बड़े बदलाव भी हुए। 11 दिसंबर 2019 को इसे संसद में पारित किया गया था। बदलाव के बाद इस कानून में जोड़ा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस तक पड़ोसी मुस्लिम बहुसंख्यक देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत भाग कर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन सिर्फ इनको ही नागरिकता क्यों दी जाएगी? वो इसलिए क्योंकि ये सभी समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। अब पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, इन सभी देशों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी दूसरे समुदायों की आबादी यहाँ कम है, इसलिए वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और ये लोग धार्मिक उत्पीड़न या हिंसा से बचने के लिए भागकर भारत आए। इसलिए ऐसे प्रवासियों को 6 साल के भीतर फास्ट ट्रैक यानी तेज प्रक्रिया के साथ भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ऐसा ये कानून कहता है। हालांकि इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि फिलहाल सरकार इस पूरे कानून के तहत किस तरह से नागरिकता देगी। तो गृह मंत्रालय ने खुद बताया है कि नागरिकता के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों की अगर माने तो नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को वो साल भी बताना होगा कि कब उन्होंने बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में एंट्री की थी। इसके अलावा उनसे और कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब 2019 में सीए को संसद से पास करा ही लिया गया तो ये देश में लागू क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का एक बड़ा कारण था इसके विरोध में हुए प्रदर्शन। दरअसल सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। सीएए विरोधी प्रदर्शनों या पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। संसद के नियमों के अनुसार किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से इसका विस्तार मांगना होता है। अब इसी के तहत 2020 से गृह मंत्रालय सीएए के नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से लगातार अंतराल पर एक्सटेंशन लेता रहा। सबसे अहम सवाल कि आखिर सीएए को लेकर इतना फसाद क्यों हुआ? दरअसल सीएए के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन इस डर से हिंसक हो गया कि इस सीएए से उनके राजनीतिक अधिकारों, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा और बांग्लादेश से आने वाले ज्यादा लोगों को बढ़ावा मिलेगा। आंदोलनकारियों का कहना था कि नागरिकता कानून में नया संशोधन मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और देश के संविधान में दिया गया समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कई विरोधियों का कहना यह भी था कि सरकार इसके जरिए देश में रह रहे मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देगी या छीन लेगी। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि शिया और अहमदी जैसे संप्रदायों को भी पाकिस्तान जैसे बहुल देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया। इसमें तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे दूसरे देशों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाए गए थे। इस तरह के विरोध प्रदर्शन और विवादों के कारण ही 5 साल से सीएए के नियमों को देश में लागू नहीं किया गया था। खैर, इस कानून को लेकर फैले भ्रम को भी सरकार ने साफ किया और बताया कि सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी की मौजूदा नागरिकता छीन ली जाएगी।
खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए के मुद्दे पर भड़काया जा रहा है। सीएए के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, क्योंकि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करके आए हैं। इसलिए इस कानून का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। अब वहीं अगर बात करें कि इस पूरे पक्ष में कि मुस्लिमों को इस कानून से अलग क्यों किया गया, तो उसका कारण ये है कि इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उन देशों में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर मुस्लिम समुदायों की आबादी ज़्यादा है और वो एक धार्मिक बहुसंख्यक समुदाय है। तो इस वजह से भी सीए में उनको नहीं शामिल किया गया है। इस बीच पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से ज़्यादा जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिव को नागरिकता कानून 1955 के तहत ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियाँ दी गई हैं। वे 9 राज्य जहां कानून के तहत रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए भारतीय नागरिकता दी जाती है वो है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। अब दिलचस्प बात यह है कि असम और पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले के अधिकारियों को अब तक ये अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से इन राज्यों में बेहद ही संवेदनशील है। तो आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी अब आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।